प्रिय किसान भाइयों, जैविक खेती से जुड़े हुए देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर डीके सिंह, प्रोफेसर पन्नगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ मैं जैविक खेती से संबंधित और नेचुरल फार्मिंग से संबंधित रिसर्च कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ पिछले 2 दशकों से। आज मैं किसान भाइयों आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपोस्ट जो होता है, कंपोस्ट सही माने में कंपोस्ट को किस तरह से बनाएं कि उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। क्योंकि विशेष रूप से जो हमारे उत्तराखंड के किसान हैं, पहाड़ों के किसान हैं, उनकी जो खेती है वो कंपोस्ट आधारित खेती है। कंपोस्ट पे ही उनका पूरा जो खेती करते हैं उसी पे आधारित होता है। लेकिन जो कंपोस्ट होता है उसकी गुणवत्ता जो है वो उनको पता नहीं होता किसान भाइयों को। और जो कंपोस्ट बनाते हैं वो उस कंपोस्ट में पोषक तत्व जो मिलना चाहिए पौधों को, वो पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। और कंपोस्ट विशेष रूप से उनका जो कंपोस्ट होता है, मैंने ये देखा भी है और उनके यहाँ भी जाके अध्ययन भी किया हुआ है। उनका जो कंपोस्ट होता है वो जैविक पदार्थ तो होता है, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व होने चाहिए, जो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, वो उसमें गुणवत्ता नहीं होती है। इसके साथ साथ जब हम जैविक खेती या नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो उसमें खरपतवार की भी बहुत समस्या आती है। और खरपतवार का जो मुख्य स्रोत होता है वो कंपोस्ट ही होता है, चाहे वो गोबर ही क्यों न हो। जो गाय या भैंस के पेट से निकला हुआ गोबर होता है उसमें भी खरपतवार के बीज खत्म नहीं होते हैं। वो खरपतवार की समस्या काफ़ी होती है उसमें। और साथ साथ कभी कभी उससे जो उसमें रोग के जीवाणु होते हैं वो भी होते हैं। कीड़ों के भी कुछ अंडे उसमें रह जाते हैं, इससे कीड़ों की भी समस्या होती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको आज यही बताना चाहूँगा कि अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट को किस तरह से बनाएं कि उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, या इसके साथ साथ जो फसल है, फसल को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो पोषक तत्व मिले, न कि केवल कंपोस्ट उसमें डाला जाए और कंपोस्ट से कोई भी पोषक तत्व फसल को न मिल पाए। तो अगर आप कंपोस्ट जिस तरह से मैं बता रहा हूं, अगर उस तरह से कंपोस्ट किसान भाइयों आप लोग बनाते हैं तो आपकी कंपोस्ट की एक तो गुणवत्ता अच्छी होगी और साथ साथ उसमें जो खरपतवार के बीज होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, जो जीवाणु लगते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाने के लिए चाहे या तो पिट है, गड्ढे हैं, उस गड्ढे में गोबर की खाद को भर दिया जाता है, गोबर को भर दिया जाता है और भर के इसको हम लगभग 30 दिनों के लिए इसको हम प्लास्टिक से ढक देते हैं और प्लास्टिक से ढक के ऊपर से पूरा एयर टाइट बना देते हैं। जब इसको प्लास्टिक से ढक दिया जाता है तो इसका जो तापमान होता है वो तापमान बढ़ जाता है और बढ़ के लगभग 60 से 70 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में थर्मोफिलिक फेज। अगर पहले थर्मोफिलिक करने से इसमें इसका तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ के इसमें सारे खरपतवार के बीज जो है वो नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो जीवाणु होते हैं इसमें जो रोग फैलाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अब जब 30 दिन के बाद इसको खोल दिया जाता है, खोल के इसको ठंडा कर लेंगे। अब इसी जो गर्म किए हुए गोबर की खाद है, गोबर है, उसको जो है हम चाहे यहाँ केचुए की खाद बना लेते हैं। केवल सिंपली इसको कुछ नहीं करना होता है, आप छोटे छोटे ढेर लगा के और इसके ऊपर केचुए डाल देंगे तो केचुए अपने आप इसको गोबर को खा के और केचुए की खाद बना देंगे और ये ऊपर से खाद जो है ये बनती जाएगी। अगर आप देखें तो इसमें केचुए हैं और ये खाद जो है ये इसमें केचुए अंदर की तरफ पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये केचुए हैं ये, और ऊपर से खाद ये बनाते हुए ये अंदर की तरफ चले जाएंगे और इस तरह से इसको खाद को केचुए बना के तैयार कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा इसी गर्म किए हुए खाद को या गर्म किए हुए गोबर को हम जो है एक इनरिच कंपोस्ट बनाते हैं। ये हमारे माफ करना, मैं बताना भूल गया, ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं MSc के, जो कि इन्होंने ही इस तरह के कंपोस्ट किस तरह से बनाए, डिफरेंट मेथड जो है कंपोस्ट का, कई प्रकार के कंपोस्ट इन्होंने ही बना के तैयार किए हैं। अगर आप देखें
तो उसी गर्म गोबर को यहाँ इन्होंने बायो इंडस्ट्री कंपोस्ट बनाया हुआ है, जिसमें कि कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर डाले हैं भाई? इसमें पड़ा है सर पीएसबी, इसमें पीएसबी डाला है इन्होंने, इसमें डाला है इन्होंने एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, जो कि वातावरण के नाइट्रोजन को इसमें स्थिरीकरण करता है। और साथ साथ ये जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं इसमें ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास भी डाला हुआ है। साथ साथ ये जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं ये कंपोस्ट को बिल्कुल सड़ा भी देते हैं। अगर आप देखें ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास का कंपोस्ट ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये जो कंपोस्ट होता है, चाहे इंडिश कंपोस्ट हो चाहे केचुए की खाद हो, इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है, जो किसान भाई कंपोस्ट या एफवाईएम या कंपोस्ट जो बनाते हैं उससे इसमें हमने अध्ययन भी किया है। ये जो हमारे स्टूडेंट हैं ये भी अध्ययन करेंगे इसमें कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितने प्रतिशत तक बढ़ती है। तो जनरली हमने ये देखा है कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा लगभग 2 गुने से 3 गुने हो जाती है। जो नॉर्मल कंपोस्ट होता है उसमें 0.5%, 0.5% होता है, लेकिन इसमें जो इंग्लिश कंपोस्ट होता है या केचुए की जो खाद होती है उसमें 1.5 से लेकर 2% तक नाइट्रोजन पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर उसी गर्म किए हुए गोबर को हम घनजीवामृत बनाते हैं, ये हमारे कुछ स्टूडेंट जो 3-4 स्टूडेंट मिलकर घनजीवामृत तैयार किए हुए हैं, और घनजीवामृत बना के इसमें हमने डाल दिया है बाहर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि घनजीवामृत किस तरह से बनाते हैं कि जिससे उसकी जो गुणवत्ता है, जो खाद होती है, गोबर की खाद होती है, उसकी गुणवत्ता में सुधार आता है। इसमें जो हम अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट सॉइल, जो जंगलात की मिट्टी लेते हैं, जंगलात की मिट्टी में उसमें एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं, जो कि कृषि को फायदा पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो सारे सूक्ष्म जीवाणु इसमें जंगलात की मिट्टी के थ्रू आते हैं। और साथ साथ इसमें फ्लोर मिलाया जाता है, बेसन जो उसको बोलते हैं पल्स फ्लोर, बेसन मिलाया जाता है, बेसन और गुड़ मिलाया जाता है। बेसन और गुड़ जो है वो सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन होता है, तो इससे इसमें जो इसको सड़ा भी देते हैं और इसके साथ साथ इसकी गुणवत्ता में भी सुधार आता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको कंपोस्ट बनाना है, जैविक खेती करना है या नेचुरल फार्मिंग आपको करना है, कंपोस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, विशेष रूप से जो हमारे पहाड़ के किसान हैं वो कंपोस्ट पे ही आधारित उनकी खेती होती है। लेकिन अगर कंपोस्ट को इस तरह से बनाएं, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाएं, तो जितना आप कंपोस्ट डालते हैं उतने ही कंपोस्ट से 3 गुना तक, 3 से 4 गुना तक पोषक तत्व और विशेष रूप से नाइट्रोजन पौधों को मिलेगा। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप जितना कंपोस्ट की आवश्यकता होती है उसके लगभग 1/3 या आधे कंपोस्ट से ही आपका काम चल जाएगा और आपकी फसल भी बहुत अच्छी होगी, और जो आप पैदावार है वो अच्छी पैदावार इस तरह से कंपोस्ट बना के अच्छा से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। आपको आगे भी मैं बताता रहूंगा आप किस तरह से जैविक खेती करें, किस तरह से नेचुरल फार्मिंग करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।